दोस्तों आज मैं पहली बार अपने चैनल पर एक ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल बॉलीवुड ट्रेलर रिएक्शन नहीं है। ये ट्रेलर एक नर्स के ऊपर है, एक हॉस्पिटल के ऊपर है और वो रात 26/11 जब मुंबई टेरर अटैक के बीच हॉस्पिटल स्टाफ ने अपनी जान रिस्क में डालकर पेशेंट को बचाया। और ऑनेस्टली एक नर्स के लिए ये ट्रेलर देखना बहुत इमोशनल भी है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि यूजुअली मूवीज में नर्सेस को बैकग्राउंड में दिखाते हैं, इंजेक्शन दो, फाइल पकड़ो, साइड में खड़े रहो, लेकिन यहाँ ट्रेलर का मैसेज है दे वर जस्ट नर्सेस विथ नो वेपन्स येट दे सेव्ड लाइव्स। आज मैं इस ट्रेलर को एक नर्स की नजर से देखूंगा, क्या पावरफुल लगा, क्या रियलिस्टिक लगा और नर्सिंग प्रोफेशन के लिए ये मूवी क्यों इम्पोर्टेंट हो सकती है। फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता। कंगना रनावत इसमें एक नर्स का रोल कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टोरी कामा हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर्स पर बेस्ड है, जिन्होंने 26/11 अटैक के टाइम हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट को प्रोटेक्ट किया। और एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पॉलिटिकल एंगल या सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसको एक नर्स की नजर से देख रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी दिस इज अबाउट नर्सिंग, ड्यूटी, फियर, करेज एंड रिस्पेक्ट। चलो ट्रेलर शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया देवर जस्ट नर्सेस। ये काफी अच्छा हम ट्रिब्यूट मान सकते हैं नर्सेस के काम के लिए, क्योंकि मूवी के जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा देवर जस्ट नर्सेस। ये काफी अच्छा लगा मुझे। और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाता है कि ये जो अटैक की न्यूज है हॉस्पिटल पहुंच गई है। और नेक्स्ट इसमें है विथ नो वेपन्स इन देयर हैंड्स। आपको पता है कि नर्सेस के हाथ में कोई वेपन नहीं होता, गन नहीं होता, लेकिन जो वो केयर देते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आगे देखते हैं येट दे सेव्ड 400 लाइव्स। उनके पास गन्स नहीं थी, कोई भी वेपन्स नहीं थे, बट नर्सेस ने 400 लाइव सेव की उस दिन। एंड डेफिनेटली ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, क्योंकि 26/11 आप जानते हैं कि 26/11 हुआ था 2008 में और कामा हॉस्पिटल में ये इवेंट हुआ था। डेफिनेटली ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। अब यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में वो दिखा रहे हैं कि नर्सेस की जो डेली लाइफ है वो कैसा है। देखो इसमें दिखा रहे हैं नर्सेस कितने कंपैशनेट रहते हैं, भले ही अपने फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब वो पेशेंट के साथ मिलते हैं काफी अच्छे तरीके से वो व्यवहार रखते हैं। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा जो रियलिटी है, नर्सेस को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, उसके बारे में बताया है कि एक विडोड आदमी इस लड़की को, नर्स को देखने आया था, लेकिन उसने भी उसको पसंद नहीं किया। इवन दो ही वाज विडो, उसने भी उसको पसंद नहीं किया क्योंकि वो नर्स थी, विच इज वेरी शेमफुल इन अवर सोसाइटी। लड़का देखने आने वाला था ना? लड़का? हाँ? रणुआ था 55 साल का। नर्स नहीं चाहिए उसको। रणवा भी मना करके चला गया। देखो जब नर्स पेशेंट को देखने गई, पेशेंट के रिलेटिव ने बोला कि नर्स से बात ही नहीं करना है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम नर्सेस पेशेंट के साथ रहते हैं। तो थोड़ी बहुत जो रियलिटी है वो इस मूवी में दिखाई गई है, वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये सब लोगों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। कंगना रनावत जब अपने घर से ड्यूटी जा रही थी तो उसके हस्बैंड ने, शायद हस्बैंड है या पता नहीं कौन है, मूवी देखते समय ही पता चलेगा कि उसका खुद का बेटा घर पर बीमार है, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल जा रही है पेशेंट की सेवा करने के लिए। आपला मुलगा बीमार है, तुमको पूरा मुंबई के बच्चों का पड़ी है। स्पेशली महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसको उतना अच्छे से नहीं देखा जाता है, और ये जो मूवी बेस्ड है वो मुंबई बेस्ड है, तो डेफिनेटली महाराष्ट्रियन नर्सेस का भी इसमें बहुत रोल दिखाया गया होगा। तो आगे देखते हैं। जब घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा। डेफिनेटली ये जो डायलॉग कंगना रनावत ने बोला, घर पे ही रिस्पेक्ट नहीं है तो बाहर वाले क्या रिस्पेक्ट देंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। घर पे ही काफी सारे नर्सेस को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो बाहर क्या ही रिस्पेक्ट मिलेगी। और यहाँ से टेररिस्ट अटैक की बात शुरू होती है। यहाँ पे जब पूरा टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो काफी सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर भाग कर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर शायद से टेररिस्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पे भी काफी सारे जो टेररिस्ट लोग हैं वो पहुंच गए थे। ये भी काफी अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि कंगना रनावत एज अ नर्स अथॉरिटीज के पास जाती है कि वहाँ पे अथॉरिटीज होनी चाहिए स्टैम्पेड रोकने के लिए और टेररिस्ट अटैक को काबू में लाने के लिए। तो देखिए मैनेजमेंट क्या कहता है। अथॉरिटी वाला उधर रहेगा तो लोग शांत हो जाएंगे। प्रोसीजर यानी प्रोटोकॉल फॉलो कराओ। टेररिस्ट अटैक का क्या प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है कि प्रोटोकॉल फॉलो करना है। और कंगना रनावत जो नर्स का रोल कर रही है, उन्होंने सच बोला कि ऐसे सिचुएशन में प्रोटोकॉल का क्या ही रोल रहेगा। तो हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जो भी सांस ले रहा है उसको हम बचाएंगे।
तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ नर्सेस मिलकर बोलते हैं कि हम साथ में रहेंगे तो भी बचा पाएंगे, और जो भी सांस ले रहा है उनको हम बचाएंगे। तो ये देखिए कितनी ब्रेवरी की बात है, जब नर्सेस सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितने लोगों को बचा सकते हैं और कितनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक पेशेंट है उसका ब्लीडिंग शुरू हो गया, डिलीवरी होने का टाइम आ गया और बाहर पे टेररिस्ट थे, फिर भी जो नर्सेस है वो इस पेशेंट को जिसकी डिलीवरी होने वाली है उसको लिफ्ट से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट से अगर ले जाते हैं तो हो सकता है शायद से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो या कोई और प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको वो लोग सीढ़ियों से ले जाने के लिए ट्राई करते हैं। और यहाँ से फिर वो बहुत ज़्यादा गोलीबारी की आवाज़ शुरू हो जाती है। हो सकता है कुछ नर्सेस को इसमें गोली लग सकती है, क्योंकि जब ये लोग लेबर रूम में पेशेंट को लेके जा रहे थे तो क्योंकि वो लोग सीढ़ियों का यूज़ कर रहे थे तो हो सकता है वहाँ पे किसी नर्स को गोली लगी होगी। लेकिन उसके बाद एक और टेक्स्ट यहाँ पे देखने मिलता है, अ स्टोरी ऑफ करेज। डेफिनेटली टेररिस्ट लोगों के बीच में इतने लोगों को बचाना, इतना साहस दिखाना, विच इज रियली अ स्टोरी ऑफ करेज। तो डेफिनेटली ये स्टोरी ऑफ करेज है। सभा की उपस्थिति में अपने कर्तव्यों को करने की शपथ लेती हूँ। और ये मोमेंट काफी गुज़बम लाने वाला मोमेंट है, क्योंकि इस मोमेंट में कंगना रनावत की आवाज में आप देखते हैं कि वो लोग शपथ ले रहे हैं, और उस शपथ में आप जैसे जानते हैं जब आपका लैम्प लाइटिंग सेरेमनी होता है आपको भी शपथ लेना होता है, तो वैसे ही वही शपथ वाली चीजें इस सेक्शन में दिखाई गई है। प्रेम और करुणा के साथ मानवता की रक्षा करूंगी, जबकि वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे हमले हो रहे हैं, लेकिन वो लोग मानवता की रक्षा करना नहीं रोक रहे हैं। प्रेम और करुणा के साथ मानवता की रक्षा करूंगी। ये डायलॉग काफी अच्छा लगा है यहाँ पे, जो इन्होंने लास्ट में कहा है कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हम जो करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। काफी अच्छी यानी दिल को छूने वाला डायलॉग है, और बेस्ट डायलॉग मैं बोलूंगा अभी तक का इस ट्रेलर का। डेफिनेटली ये ट्रेलर देखने में काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक यही तक ये ट्रेलर था, और ये जो मूवी है 12 जून 2026 को रिलीज होने वाली है। तो डेफिनेटली ट्रेलर देखने में काफी मजा आया और काफी इंस्पायरिंग ट्रेलर था, स्पेशली हम जैसे नर्सेस के लिए, जहाँ पे इंडिया जैसे देश में रिसेंटली मैंने आपने देखी होगी मेरा जो लास्ट वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कैसे हाल होते हैं, इंडियन नर्सेस के साथ कैसे हाल होते हैं। इन लोगों के लिए काफी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ये मूवी होने वाली है। एक चीज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेलर डेफिनेटली पावरफुल है, बट फुल मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि नर्सिंग प्रोफेशन को कितने ऑनेस्टली पोर्ट्रे किया गया है। क्या नर्सेस का रियल क्लिनिकल रोल दिखाया गया है, क्या टीम वर्क दिखाया गया है, क्या हॉस्पिटल हायरार्की रियलिस्टिक दिखाई गई है, क्या इमोशनल ड्रामा के साथ रियल नर्सिंग डिग्निटी भी दिखाई गई है। ये सब मूवी रिलीज के बाद ही क्लियर होगा, बट एज अ नर्स आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट अ मेन स्ट्रीम फिल्म इज ट्राइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ एंड नर्सेस ड्यूरिंग 26/11। मैं खुद एक नर्स हूँ, इंडिया में भी काम किया, यूके में भी काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है नर्सिंग का स्ट्रगल सिर्फ सैलरी, शिफ्ट, एग्जाम, अब्रॉड जर्नी तक लिमिटेड नहीं है। नर्सिंग का रियल मीनिंग तब समझ आता है जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, जब रिलेटिव्स पैनिक में होते हैं, जब स्टाफ कम होते हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और फिर भी आपको काम रहना पड़ता है। इसलिए जब कोई मूवी नर्सेस को रिस्पेक्ट के साथ दिखाती है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो रिप्रेजेंटेशन होता है। सो दोस्तों, मेरी तरफ से ट्रेलर के लिए रिएक्शन पॉजिटिव है, नॉट बिकॉज इट इज बॉलीवुड फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्टर, बट बिकॉज ये स्टोरी नर्सेस के करेज पर फोकस कर रही है। अगर ये मूवी ऑनेस्टली नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्पेक्ट देती है, देन आई रियली होप नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सेस, फैमिलीज एंड इवन जनरल पब्लिक शुड वॉच इट, बिकॉज सोसाइटी को ये समझना जरूरी है, नर्सेस सिर्फ इंजेक्शन देने वाले पर्सन नहीं होते। नर्स इज द पर्सन हु स्टेज व्हेन एवरीवन एल्स वांट्स टू रन। आप लोग कमेंट में बताओ, क्या आप चाहते हो मैं इस मूवी का फुल रिव्यू भी करूं आफ्टर रिलीज। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो तो एक चीज ऑनेस्टली बताइए, क्या बॉलीवुड ने कभी नर्सेस को रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।